हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज सोनल सकलानी। सो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो एमएससी एग्रीकल्चर करें, एमएससी की किसी भी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन लें, या तो रिसर्च करने के लिए आगे अगर उनको रिसर्च में करियर बनाना है, एमएससी करके पीएचडी करनी है, या फिर अगर चाहते हैं कि आपको किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए और उसके बाद आप कोई जॉब ढूंढेंगे तो आपको एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब बीएससी एग्रीकल्चर चाहे आप किसी भी कॉलेज से कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपको बहुत अच्छा कॉलेज ना मिला हो यूजी के टाइम पे, लेकिन एमएससी एग्रीकल्चर तो सब चाहते हैं कि अच्छा कॉलेज से ही हो। अब अच्छे कॉलेज को एम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जान लें कि कहाँ कहाँ आपको फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशन आपको टारगेट करने हैं। और अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस आपके जून जुलाई के टाइम पे होते हैं। अब आप जनवरी से तो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, अभी से कर लोगे, बल्कि इससे पहले भी अगर कर लेते तो भी इम्पॉर्टेंट था, बट कोई बात नहीं, देर भी आए कोई बात नहीं, आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से आपके एमएससी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैं जो आप टारगेट कर सकते हो अभी से, और फिर जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो फिर आप अच्छी रैंक उसमें ला सकते हो। जितनी अच्छी आपकी रैंक आएगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको आपका मनपसंद जो ट्रेड है, आपका मनपसंद जो भी ब्रांच आप चूज़ करना चाहते हैं वही आपको मिले, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके कॉलेजेस हैं, प्राइवेट हैं या फिर गवर्नमेंट के हैं, वहाँ के कोई भी स्टूडेंट किसी दूसरे कॉलेजेस में, ऑल ओवर इंडिया की कोई भी जो प्रेस्टिजियस आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, IARI है, ठीक है, आपके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, GBPUAT है, रैंकिंग जिनकी अच्छी है, PAU है, वहाँ पर आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। पहला आता है आपका ICAR AIEEA का PG का एग्जामिनेशन, ठीक है। अब इसमें एडेड एडवांटेज ये है कि अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, अगर आपकी टॉप रैंकिंग्स आती हैं, एक तो इसमें ये होता है कि आप जनरल एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना होता है, इसमें आपका जो पेपर आता है वो स्पेसिफिक आता है, ठीक है। उसमें जनरल एग्रीकल्चर के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन आपके स्पेसिफिक डोमेन, या अगर आप चूज़ करते हैं एग्रोनॉमी तो एग्रोनॉमी का आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, 120 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। या फिर अगर सॉइल साइंस आप ले रहे हैं या फिर आप प्लांट साइंसेस में जा रहे हैं तो आपका स्पेसिफिक डोमेन रहेगा, ठीक है। एडेड एडवांटेज क्या है इसमें कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। टॉप रैंकर्स जो हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है JRF की, दैट इज़ अराउंड 12,500 तक की स्कॉलरशिप, और उसके बाद भी जो उसके नीचे रैंक वाले हैं उनको NTS की स्कॉलरशिप मिलती है अराउंड 5,000 to 6,000 की, ठीक है। NTS ये कंडक्ट करवाता है। सेकेंड आपका CUET PG, ये भी NTS ही कंडक्ट करवाता है, और इसके थ्रू जो बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस हैं, BHU हो गया, ठीक है, इवन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी इसके थ्रू एडमिशन मिलता है। इसमें आपके 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके जो मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जितना आपने BSc में जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड, और 25 आपके क्वेश्चंस आते हैं जनरल एप्टीट्यूड के, ठीक है। सो ये CUET का एग्ज़ाम है, ये भी अराउंड आपके मोस्टली जो एग्ज़ाम है ये अराउंड जून जुलाई के टाइम पे होते हैं। तीसरा आपका आता है CAU, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो इम्फाल में है, वहाँ पर। अब इसमें थोड़ा आपके लिए ये है कि जो आपकी उत्तर के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहीं आपको एडमिशन मिलेगा, और वहाँ एक तो आपकी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो मिलेगा ही, साथ में और भी जो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंडर ही अलग अलग कॉलेजेस हैं वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्टेट एग्जामिनेशंस। अब स्टेट एग्जामिनेशंस में आपके बहुत सारे स्टेट्स के अपने अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं। कुछ स्टेट्स होते हैं जो सारी सीट्स अपने ही स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं, कुछ होते हैं जो बाहर के लिए भी थोड़ी बहुत सीट्स रिजर्व रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है GBPUAT का MSc का एंट्रेंस एग्जामिनेशन, लेकिन ये सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका भी डोमिसाइल यहाँ का है, या फिर उन्होंने अगर यहाँ के कॉलेजेस यानी कि उत्तराखंड के ही अगर कॉलेजेस से BSc करा है तो वो यहाँ इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है।
बट घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ICAR के थ्रू भी आप यहाँ पर जा सकते हैं GBBET में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका यूपी कैटेट का एग्ज़ाम। यूपी कैटेट का एग्ज़ाम भी आपकी 4-5 जो यूनिवर्सिटी है यूपी की वो करवाती हैं, ठीक है, और वहीं यूपी के ही आपको डोमिसाइल इसमें चाहिए होता है, तो ये भी सिलेक्टेड जो यूपी वाले ही हैं उन्हीं के लिए है। इसके अलावा एक और शॉर्ट्स आपकी यूनिवर्सिटी है जिसका पहले नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी था, लेकिन अब शॉर्ट्स हो गया है इसका नाम। वो वहाँ भी वो अलग से अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाते हैं, तो वहाँ पे आप कर सकते हो। फिर आता है आपका SKUAST, ठीक है, शेर कश्मीर की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर भी रिजर्व्ड सीट है कश्मीर वालों के लिए ही। फिर आता है आपका MP का, ठीक है, MP का जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं, ऑल्दो MP के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, MP के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग रिजर्व्ड होती है, ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से रिजर्व्ड होती हैं इसमें सीट्स। वो हर साल चेंज होती हैं, तो फिर जब इसका पूरा नोटिफिकेशन आएगा तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। सो ये MP की है, ये भी 2 यूनिवर्सिटीज़ आपकी करवाती हैं। फिर आता है आपका हिमाचल प्रदेश में है आपका CSKH, ये पालमपुर में जो आपका ये यूनिवर्सिटी पड़ती है वहाँ पर है, ठीक है, और इसमें भी है ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए अलग से रिजर्व्ड सीट है। फिर आपका OUAT है ओडिशा की, यहाँ पर भी ओडिशा के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए आपका राजस्थान JET है। मोस्ट ऑफ दीज एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून जुलाई, ठीक है। TNEU तमिलनाडु, इवन TNEU भी क्या है, बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकर्स में ये आती है। केरला की KAU है, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ऐसे ही पंजाब की PAU है, ठीक है। महाराष्ट्र में आपका MCAR PG है, इसमें भी ऑल ओवर जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, उनको एग्ज़ाम देने के लिए उसी स्टेट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वो एग्ज़ाम वहीं कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। ऑल्दो आप वहाँ पर अप्लाई कहीं कभी भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम्स वहीं पर कंडक्ट होंगे, ठीक है। फिर हमारे छत्तीसगढ़ में CG पैट होता है और झारखंड के लिए JCE CE, ये सारे एग्ज़ाम्स आप टारगेट कर सकते हो, अभी से टारगेट कीजिए ताकि लास्ट में आपको प्रॉब्लम ना हो लास्ट में, क्योंकि इतना सारा पढ़ने के लिए होता है ना, प्रॉब्लम्स आती है। अब हाँ, ये भी है कि जो अलग ये स्टेट के एग्जामिनेशन है इनका थोड़ा थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली में क्या आता है आपका जनरल एग्रीकल्चर, जितने भी आपने BSc में अभी तक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब एग्ज़ाम भी आपको कैसे इसमें हेल्प करने वाला है, तो देखिए MSc के जितने भी हमारे स्टेट के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ उनके बेसिस पे हमने मॉक टेस्ट भी बनाए हैं, तो वो मॉक टेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हो। CUET का भी मॉक टेस्ट और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे पास MSc के लिए जो कोर्स है वो भी हमने दे रखा है। MSc के कोर्स में जितने भी आपके BSc के जो भी सब्जेक्ट्स थे उनसे रिलेटेड नोट्स हैं, उनसे रिलेटेड कोर्स वीडियोस हैं और उनसे रिलेटेड आपके चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, तो वो आप भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा ICAR का जो AIE का PG का एग्रोनॉमी वाला होता है, एग्रोनॉमी के लिए भी अलग से कोर्स अवेलेबल है। अगर आप कोर्स परचेस करते हैं तो आपको 100+ वीडियो लेसन्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, तो आप ये जाके चेकआउट कर सकते हो। किसी भी तरह की अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर आप पूछिए। हाँ, एग्ज़ाम हमेशा आपके साथ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।